फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे बहुत ही छोटी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और शायद आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो पहले इसके नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। अब चार्ट के बारे में देखेंगे। देखिए, इसका चार्ट टेनियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ बेसिक डिटेल्स, अगर मान लीजिए आपने 2001 में यहाँ से इन्वेस्ट किया होता, 2001 से 2018 तक इसने 18 साल में 50,000% का रिटर्न दिया। तो कहीं से भी इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस और इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट हिस्ट्री ये छोटा रिटर्न नहीं है, और इसका प्राइस मूव छोटा नहीं है, बट मार्केट कैप्स के हिसाब से बहुत छोटा है। तो पहले इसका डेटा देख लेते हैं। आप देख लीजिए, इस कंपनी का नाम है एमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर्स। तो यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, अमोनिया प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, नेचुरल गैस प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड गैस ट्रीटिंग सॉल्वेंट्स विच फाइंड्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपके जो सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस और जो भी केमिकल डेरिवेटिव्स है वो ये सप्लाई करता है, और प्रोडक्शन करता है और सप्लाई करता है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शॉर्ट टर्म में समझना है तो भाई ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। नाउ आप मार्केट कैप के टर्म्स में बोलेंगे तो देखिए कितनी छोटी कंपनी, सिर्फ 200 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन आपको रीजनेबल दिखता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बहुत अच्छी है, 15% से ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ जो है जो थोड़ा सा यहाँ पे है वो है डेट टू इक्विटी, क्योंकि इतनी छोटी केमिकल कंपनी में देखिए, अच्छी केमिकल कंपनी अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए सिर्फ 2 पैरामीटर देखे जाते हैं। पहला ये है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसका डेट टू इक्विटी बहुत कम होना चाहिए, राइट। मतलब उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो बोरोइंग कॉस्ट भी कम होगा, बोरो मनी भी कम होगा। सो इनफैक्ट सब मिला जुला के डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उतना हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो उस कंपनी का कि अपने प्रॉफिट से ही ग्रो करता रहे। तो ये 2 पैरामीटर्स देखे जाते हैं स्पेसिफिकली। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, जो भी आप बोल रहे हैं, पेट्रोकेमिकल, सब के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बहरहाल जिस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर कंपनी चाहती है तो इसको आराम से मैनेज कर सकती है। नाउ रेशियोज को देखिए, ये कंटिन्यूसली 20% 25% मेंटेन किया, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा है, पूरा 73% प्रमोटर का स्टेक है। बाकी जो है यहाँ पे DIS, FIS है नहीं, बहुत छोटी कंपनी है, पब्लिक का स्टेक है। सो आपको लिक्विडिटी कम मिलेगा, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। बट फिलहाल हम चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चार्ट की क्वालिटी क्या है, ये चार्ट आपको एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये चार्ट एक एग्जांपल है कि आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से कितना बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जनरली इतनी छोटी कंपनी में देखे नहीं जाते, क्योंकि छोटी कंपनियां बड़ी हो जाती है, लेकिन यह जहाँ से शुरू किया होगा वहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस रिटर्न आपको 50,000% रिटर्न देने के बाद भी ये सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है, तो आप सोच सकते हैं, आपको लगता होगा कि 50,000% रिटर्न दे दिया है तो क्या, और कितना देना चाहिए इसको, और कितना दे सकता है। इसका मार्केट कैप देखिए 200 करोड़ का ही है। तो ये अगर अगले 10 साल में या 20 साल में 10 गुना होता है, तो जिसने यहाँ पे 2001 में ख़रीदा होता ना, 2001 में इसका प्राइस था 22 पैसे, और उसका हाई है यहाँ पे देखिए 112 रुपये। तो 50,000 51,000 तो परसेंट, और मार्केट के अगर 10 गुना यहाँ से और जाता है अगले 20-25 साल में, तो आप समझ सकते हैं कि 200 करोड़ का 2,000 करोड़ भी होता है। तो ये जो 51,000% है ना, ये 5 लाख 15 लाख 50 लाख% रिटर्न भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। यहाँ पे हम लेवल्स की बात करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेंड दिखेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और ये ट्रेंड वायलेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल है वहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है। सो अब देखिए
इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। और एक बात कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, स्मॉल कैप में बहुत कम कंपनीज है जो टेक्निकल ट्रेंड्स पैटर्न्स को उसका जो प्राइस है वो फॉलो करता है, ठीक है। नहीं तो इरेशनल मूव्स होते हैं, बहुत हाई बहुत लो। मैं मार्केट कैप के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी जिस तरीके से ग्रो हुई होगी, ठीक है, कि जितनी छोटी कंपनी थी, मतलब शायद 1-2 करोड़ से ये 100-200 करोड़ में पहुँचे होंगे। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्टोरी जो यहाँ से यहाँ तक पहुँची और आगे इनका कितना पोटेंशियल हो सकता है। सो इसका आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और ये शायद अपना लंबा दौड़ लगाने के लिए फिर से तैयार है। ये बात सबसे बड़ी जो इसमें हाईलाइट है वो ये है। सो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो 17 पे आएगा, 17 पे। ये नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो दूसरा सपोर्ट आपका 8 रुपीज़, देन 6 रुपीज़, देन 2 रुपीज़ एंड देन 2.43। तो ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये वाले रेंज के नीचे। नाउ देखिए, क्योंकि ये एक ऑलरेडी ट्रेंड है, 1 2 3 सपोर्ट लेवल है, मतलब ये ऑलरेडी ट्रेंड है। चौथा जो यहाँ पे टच सपोर्ट लेवल लिया है वो उसी ट्रेंड पे लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सो अभी देखिए ये इसका नेक्स्ट मूव कहाँ तक हो सकता है। अगर हम पिछला ट्रेंड ऑब्जर्व करें, सो 2001 से 2005-6 इसमें 5 साल में 3400% का रिटर्न दिया। उसके बाद 2013 से 2017 4 साल में 3700% का रिटर्न दिया। सो ये 3400 3700 इस टाइप का रिटर्न इसको देता है। तो हम अगर इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना चाहूँ यहाँ पे, तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस दिखता है वो दिखता है आपको ये रेंज में, मतलब 500 से लेके 800 के बीच में। अगर उतना ही मैं रेप्लिकेट करूँ, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे दिखता है लॉन्ग टर्म में, और वो जो रेंज दिखता है वो है 500 से 800 के बीच में, राइट। क्योंकि हमको ये नहीं पता कि प्राइस यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इसलिए पूरा मैंने ये रेंज लिया है, ठीक है। और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये दोनों लाइन को कवर करता है। अब ये जहाँ पे भी लाइन के जिस हिस्से को टकराए, ये 3 से 5 साल का है ये, ठीक है। तो जहाँ से भी टकराए वहाँ पे देखिए आप, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये दोनों लाइन है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि इसी प्राइस में लाइन में यहाँ हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा या उसके ऊपर। सो यहीं पे पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। सो उस चीज़ को अगर आप देखें तो एक स्मॉल कैप स्टॉक ये है पेनी स्टॉक का एग्जाम्पल, ठीक है। इसे आप बोलिए पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक को ऐसा खतरनाक नाम दे दिया गया है कि पेनी स्टॉक मतलब खरीदना ही नहीं है। पेनी स्टॉक आप डेफिनेशन बदलिए, यहाँ पे देखिए उसका पेनी स्टॉक खरीदने में क्या मज़ा आता है, ठीक है। सो ये है मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक, एक छोटे शेयर प्राइस वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग इसका ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग इसका फंडामेंटल है, लॉन्ग टर्म प्राइस हिस्ट्री है, बहुत अच्छे रिटर्न्स है, और आपको क्या चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।